वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है पेयर्स टू मेक फोर्स। टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, ऐड देम, इज द सम डिविजिबल बाई 4। तो आपको इवन नंबर का एक पेयर ले लेना है, यानी 2 इवन नंबर ले लो, उनको ऐड कर लो। अब ये जो सम आया, क्या ये 4 से डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। तो हमने एक इवन नंबर ले लिया 2 और दूसरा ले लिया 4, इसका सम कर देते हैं तो आएगा 6। क्या ये 6 4 से डिविजिबल है? द आंसर इज नो, ये डिविजिबल नहीं है। चलो एक और पेयर ले लेते हैं। हमने 8 ले लिया और 16 ले लिया, ये भी 2 इवन नंबर है, इनका सम कर लेते हैं तो आएगा 24। ये 24 4 से डिविजिबल है, यस। अब ये क्या हुआ, ऊपर जो हमने पेयर लिया था वो भी इवन नंबर्स का ही था, लेकिन वहां जो सम आया वो 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन नीचे वाले में इवन नंबर के सम में ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या सम 4 से डिविजिबल होगा, द आंसर विल बी मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने दोनों केस देख लिया। ट्राई दिस विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ इवन नंबर्स। चलो और पेयर्स ले लेते हैं। 6 ले लिया और हम ले लेते हैं 18, तो आएगा 24। ये 24 भी डिविजिबल है। 12 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं तो आएगा 18, ये डिविजिबल नहीं है। एक और पेयर ले लेते हैं। चलो 32 ले लिया हमने और 8 ले लेते हैं तो आएगा 40। हाँ, ये 4 से डिविजिबल है। When is the sum a multiple of 4 and when is it not? अब कब ऐसा हो रहा है कि जो सम आ रहा है वो 4 का मल्टीपल है? देखो 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 के टेबल में आ रहा होगा, तभी ना 4 से डिवाइड होगा। तो यहां सम जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 के टेबल में आता है, तभी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है? अब चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। जो इवन नंबर्स हमने लिए और उनका सम किया वो कैसे हैं। तो यहां पर देखो 2 लिया था और 4 लिया था। अब 2 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 डिविजिबल है, तो उस केस में जो आंसर मिल रहा है यानी जो सम आ रहा है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड में देखो 8 और 16 हमने ऐड किया था, ये दोनों ही 4 से डिविजिबल है। 8 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 16 भी हो जाता है। इसका जो सम आ रहा है वो भी 4 से डिविजिबल है। अब इधर आओ, 6 और 18, 6 4 से डिविजिबल नहीं है, 18 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन जो आंसर हमको मिल रहा है वो 4 से डिविजिबल है। 12 और 6 की बात कर लें तो 12 4 से डिविजिबल है, लेकिन 6 डिविजिबल नहीं है। तो आंसर में एक ऐसा नंबर हमको मिल रहा है, यानी सम ऐसा आ रहा है जो कि डिविजिबल नहीं है 4 से। फिर 32 और 8 की बात कर लें तो ये दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो इनका जो सम है 40 वो भी 4 से डिविजिबल है। तो एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि अगर एक नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है और दूसरा 4 से डिविजिबल है, इनका जब हम सम कर रहे हैं तो ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है तो सम भी 4 से डिविजिबल है। अगर दोनों ही नंबर ऐसा है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, जैसे ये 6 और 18 का हमने लिया था, तो इनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल है। तो क्या बात समझ में आई कि 2 नंबर ले रहे हैं, उसमें से अगर एक 4 से डिविजिबल है और दूसरा नहीं है, उस केस में ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अदरवाइज दोनों नंबर ऐसा ले लिया जो कि 4 से डिविजिबल है, या दोनों ऐसे नंबर ले लिए जो 4 से डिविजिबल नहीं है, उनका सम आपको 4 से डिविजिबल मिलेगा। इज देयर अ जनरल रूल और अ पैटर्न? तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल है तो दोनों ही नंबर वो लो जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो उनका जो सम आएगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। या दोनों ही ऐसे नंबर लो जो 4 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन जब सम करोगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ध्यान रखना, यहां पर हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। इवन नंबर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द रिमाइंडर्स दे लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 4। देखो इवन नंबर 2 तरीके के होते हैं, ये डिपेंड करता है उनके रिमाइंडर पे कि जब 4 से डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर क्या देंगे। जैसे कुछ इवन नंबर चलो लिख देते हैं, 2 लिख दिया, 4 हो गया, 6 8 10, बस इतने में ही देखो। अगर 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूरा का पूरा 2 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4, 2 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, नहीं रिमाइंडर 0। 10 की बात कर लो, 4 2 8, 8 आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इवन नंबर्स हैं वो 2 तरीके के हैं कि नहीं। एक वो जिनको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और एक वो जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। तो देखो मेन चीज जो समझने की थी इस टॉपिक के अंदर वो यही थी। अब बस इसको अलजेब्रा के फॉर्म में और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, बस वही देखना है हमको। तो यहाँ पर जो फिगर बनी है इसमें आप देख सकते हो एक रो के अंदर 4 सर्कल्स बने हुए हैं। इसी तरह से पूरा ये अरेंजमेंट चलता जा रहा है। तो 4 के ब्लॉक में हमने चीजें अरेंज की है ना, तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पहली वाली रो को डिवाइड करोगे तो इसमें 4 सर्कल्स है, यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह जो नेक्स्ट रो होगी, सारी जो रो है उसमें 4 है, तो सब डिवाइड होता चला जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 4 4 का ग्रुप हम बना ले रहे हैं।
इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 लीव अ रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। वो इवन नंबर जो कि 4 के मल्टीपल है, 4 के टेबल में आते हैं, जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 8 12 16 20 24, इस तरह से जो है ये जब 4 से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो एक इवन नंबर इस तरह के हो गए। इवन नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4 लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब ऐसे भी इवन नंबर होते हैं जो कि 4 का मल्टीपल नहीं होते, और जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर 2 2 के ब्लॉक में आगे बढ़ता है ना। यहां हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 8 तो 4 से डिविजिबल है। अब इसके जस्ट बाद जो इवन नंबर आएगा वो तो 10 होगा ना, तो अब 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। फिर इसके बाद आएगा 12 इवन नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है, तो हमेशा आपको रिमाइंडर 0 या 2 ही मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 4 का ग्रुप पूरा तो है, लेकिन लास्ट में ये 2 एक्स्ट्रा आ गए। अभी जो लास्ट वाली रो है इसके अंदर 2 सर्कल्स हैं जो कि 4 से डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ 4 का ग्रुप नहीं बनना है, तो ये एज इट इज बच जाएगा। तो विजुअली भी आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। When will 2 even numbers add up to give a multiple of 4? कब ऐसा होगा कि 2 इवन नंबर इसको हम ऐड कर रहे हैं वो 4 का मल्टीपल हो? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों ही ऐसे नंबर लो जो कि 4 से डिवाइड होते हो, या दोनों ही ऐसे लो जो कि 4 से डिवाइड नहीं होते हो, तभी आपको इवन मिलेगा। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हेन एडिंग 2 नंबर्स विल रिजल्ट इन एन इवन नंबर। कैन यू से दिस? अब ये प्रॉब्लम ऐसी ही है जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कब 2 नंबर को ऐड करने पर रिजल्ट हमको एक इवन नंबर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है भैया, 2 इवन नंबर को ऐड कर लो। जैसे हमने 2 और 4 को ऐड कर लिया तो आ गया 6, तो 6 भी एक इवन नंबर है। या फिर दोनों ही आप ऑड ले लो, जैसे हमने 3 ले लिया और 9 ले लिया, तो इसका सम आएगा 12। अगेन ये भी 12 जो है इवन है। तो इवन अगर आपको चाहिए तो 2 इवन को ऐड कर लो या 2 ऑड को ऐड कर लो। इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। देयर आर 3 केसेस टू एग्जामिन। यहाँ पर 3 केस एग्जामिन करने के लिए। देखो जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है वही है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलजेब्रा के फॉर्म में, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन विद अलजेब्रा एंड विजुअलाइजेशन, और यहाँ साइड में आपको एग्जाम्पल दिया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडिंग 2 इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर 2 इवन नंबर जो कि 4 के मल्टीपल हों, यानी 4 से पूरी तरह से डिवाइड होते हों, इसको अगर हम ऐड करें तो जो सम मिलेगा ना वो भी 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 से डिवाइड होगा। अब 4 का जो मल्टीपल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 का टेबल पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरह चलता जाता है ना। मतलब ये 4 तो रहेगा ही, चलते जाओगे, और ये जो साइड में नंबर है 1 2 3 इस तरह चलता जाएगा। तो मान लो कोई नंबर p है, वहां तक जा रहा है, तो 4 और p को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4p आएगा। तो मतलब 4p ऐसा नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है। अब ये तो p ऐसे हमने लेटर नंबर चूज कर लिया, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, सम इंटीजर पार्ट। ध्यान रखना, सम इंटीजर पार्ट। अगर इंटीजर नहीं लोगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे अगर p कोई फ्रैक्शन है, लेट सपोज 1/2 है उसकी वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाई बाई p की जगह 1/2 रख दिया, 2 2 जा 4, तो आ गया 2। अब 2 तो 4 से डिविजिबल नहीं है ना, मतलब 4 का मल्टीपल नहीं है, तो वहां पर कहानी बदल जाएगी। यहाँ सारे इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 4p की बात कर लें तो p कोई इंटीजर वैल्यू हो तब ऐसा होगा। हाँ, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि 4p और 4q ये हमने 2 इवन नंबर्स ले लिए जो कि 4 के मल्टीपल है। तो इसको जो हम ऐड करेंगे 4p प्लस 4q, तो 4 कॉमन हमने ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय p प्लस q, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। जैसे 2 का मैंने आपको बताया था ना, 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी सम इंटीजर पार्ट, तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर बनना है। तो भैया जो नंबर बनेगा वो 4 से डिवाइड भी होगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करके 4 बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। तो डिवाइड करोगे तो 4 उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी सम इंटीजर पार्ट, तो ये तो 4 से डिविजिबल होगा। तो अलजेब्रा के फॉर्म में आपने देख लिया। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन से देख लो। यहाँ पर हमने 4 सर्कल्स का पूरा अरेंजमेंट बनाया। हर रो के अंदर 4 सर्कल्स हमने रखे। ऐसे मान लो p रोज है हमारे पास, तो टोटल कितने सर्किल हो जाएंगे? एक रो के अंदर 4, ऐसे p रोज हमारे पास है तो 4p हो जाएगा। फिर सेकंड वाला इसी तरह से देख सकते हो, हर रो के अंदर 4 और ऐसे हमारे पास q रोज हैं तो 4q हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? हर रो के अंदर 4 और यहां से लेके यहां तक ये कितनी रोज थी? p रोज, और यहां से यहां तक ये q रोज, तो टोटल p प्लस q रोज हो जाएगी कि नहीं? जो अलजेब्रा के फॉर्म में हमने यहां देखा बस उसी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, 4p और 4q की क्या वैल्यू हो सकती है? अगर p और q की वैल्यू 1 रख दो तो 4 आ जाएगा। 3 रख दिया तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, यही सारी वैल्यूज आएंगी। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, सारी वैल्यूज नहीं लिखी हैं। तो 4p और 4q करना है, तो 4p और 4q की इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है, मतलब इसके अलावा भी हो सकती है। जैसे यहीं से अगर हम वैल्यू लें, तो जैसे हमने 12 ले लिया और 16 ले लिया, तो ये दोनों ही क्या है? 4 के मल्टीपल हैं। तो जब सम करोगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 3 + 4 हो गया, तो आएगा 28। मतलब कैसे भी सॉल्व करो, 12 और 16 ऐड करोगे 28 आएगा। अभी जो 28 है 4 से डिविजिबल है,
कोई और पेयर ले लो, जैसे हमने 16 ले लिया और 28 ले लिया, यानी 4p की वैल्यू हमने 16 रख दी और 4q की वैल्यू हमने चलो 28 रख दी। तो अब हम सम करेंगे, आएगा 44, ये भी 4 से डिविजिबल है। अब दूसरा केस जो मैंने बताया था कि दोनों ही ऐसे नंबर ले लो जो कि 4 से डिविजिबल ना हो, यानी इवन नंबर्स। Adding to even numbers that are not multiples of 4 will always give a multiple of 4 because they are remainders of 2 add up to 4। अब अगर दो ऐसे इवन नंबर को ऐड करो जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, जब उनको ऐड करोगे तो उनका जो सम होगा वो हमेशा 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि दोनों केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है। ये दोनों 2 जब ऐड होगा तो रो कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं। अब ये बताओ, ऐसा इवन नंबर जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है उसको हम कैसे लिखेंगे? 4 का मल्टीपल कैसे लिखते हैं? जैसे ये 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ये सब 4 के मल्टीपल हैं। अगर हमको ऐसा इवन नंबर चाहिए जो कि 4 का मल्टीपल नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? अगर 4 में हम 1 ऐड कर दें तो आ जाएगा 5। ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन इवन नहीं है ना, 5 कहाँ इवन है, तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आएगा 6। इसी तरह से 8 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा 10। 12 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, आएगा 14। 3 भी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि 3 ऐड करोगे तो 4 + 3 7, जो कि ऑड हो जाएगा, हमको इवन नंबर चाहिए। और अगर इसमें 4 ऐड कर दोगे तो 4 + 4 8 आ जाएगा, जो कि ऐसा इवन नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है। हमको चाहिए कि 4 का मल्टीपल ना हो, यानी 4 से डिवाइड ना हो, तो भैया 2 ही ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। तो हमने देखा था कि जो 4p है वो तो 4 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो इवन तो रहेगा, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं। इसी तरह से 4q + 2 हमने कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 4p और 4q ऐड हो गया, साथ में इसका जो 2 था और ये 2 था ये ऐड हो गया। तो अब 4 कॉमन लोगे तो 4 × समथिंग, सम इंटीजर पार्ट, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। मतलब एक में रिमाइंडर 2 बचा, दूसरे में 2 बचा, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे, अलग अलग तो रिमाइंडर दे देते क्योंकि 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जब हमने ऐड किया तो दोनों का जो रिमाइंडर पार्ट था 2 और 2 वो ऐड होकर 4 हो गया। अब 4 बन गया तो 4 से डिविजिबल है ना, तो ये खेल हो गया यहाँ पर। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखो कि यहाँ पर 4 सर्किल्स हर रो के अंदर थे, लेकिन लास्ट वाली रो के अंदर 2 ही सर्किल है, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। हमारे पास टोटल p रोज है और लास्ट वाली जो रो है उसमें 2 एक्स्ट्रा। इसी तरह से सेकंड वाला जो नंबर है 4q + 2, तो यहां पर हमारे पास हर रो के अंदर 4 है, ऐसे q नंबर ऑफ रोज है, साथ में एक एक्स्ट्रा रो है जहां पर 2 सर्कल्स हमारे पास हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखो किस तरीके से ज्वाइन किया गया है। यहां पर देखो जो एक्स्ट्रा वाली रो थी जहां पर सिर्फ 2 सर्किल थे उनको आपस में ज्वाइन किया गया। तो पहला वाला जो नंबर है वो, दूसरा वाला जो नंबर है वो ऐसे फिट कर दिया गया। तो अब देख सकते हो ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप बन चुका है, जहां पर p रोज है, q रोज है, और ये वाली जो रो है जहां पर 2 सर्किल थे जो आपस में ज्वाइन हो गए, ये एक एक्स्ट्रा रो आपको मिलेगी। तो अगर टोटल रो की बात कर ले तो p + q + 1 रोज होगी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 4p + 2 ले लो या 4q + 2 ले लो, अगर p और q की वैल्यू सेम रखोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। चलो हमने 4p + 2 रख लिया। अब p की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। p की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 4 1 4 + 2 आ जाएगा 6। इसी तरह से 10 18 22 42 ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी p और q की अलग अलग वैल्यू रखने पे क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो उनमें से कुछ रिजल्ट ये है। अब इसमें से अगर हम उठा लें कुछ, जैसे हमने 2 और 6 ले लिया तो ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 8 4 से डिविजिबल है। 6 और 10 ले लिया 16, ये भी डिविजिबल है। 22 और 6 28, ये डिविजिबल है। अच्छा इसको आप ऐसे देखो, जैसे लास्ट वाले की बात कर लेते हैं 22 और 6। 22 और 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 2। इसी तरह से 6 को हम 4 + 2 लिख सकते हैं, यानी +2 के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अगर सिर्फ इतना पार्ट देखें तो 24 से डिविजिबल है लेकिन 2 नहीं है। इसी तरह से ये वाला ब्रैकेट देखो, यहाँ पर 4 तो डिविजिबल है लेकिन 2 नहीं है। लेकिन जब कंबाइन कर देंगे तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 बना लेगा, जो कि अगेन डिविजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। वरना अगर पहली बार इसको पता चलता है कि अगर 2 ऐसे नंबर को हम ऐड करें जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है तो उनका सम 4 से डिविजिबल आ जाएगा। अब सोचता है यार कैसे, जैसे हम कहें 2 ऑड नंबर को ऐड करो तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा। सोचे यार दोनों ऑड लिए तो कैसे इवन बन गया, क्योंकि दोनों में जो ऑड वाला पार्ट था, जो 1 एक्स्ट्रा था, वो ऐड होकर इवन बन गया। तो इसलिए पूरा जो सम है वो इवन हो गया। What happens when we add a multiple of 4 to an even number that is not a multiple of 4? Is it similar to the case of parity of the sum of an even and odd number? तो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर हम ऐसे नंबर को ऐड करें जो कि 4 का मल्टीपल है उस इवन नंबर से जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, जैसे एक 4 का मल्टीपल हमने 8 ले लिया और दूसरा ऐसा इवन नंबर जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, चलो 10 ले लेते हैं, इसका सम करेंगे आएगा 18 जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो सम विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 4, जो सम आएगा वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अब आगे पूछ रहा था इज इट सिमिलर टू द केस ऑफ पैरिटी, क्या पैरिटी ऐसा? हाँ, मतलब ये चीज़ तो हमेशा ऑब्जर्व होगी ना। कोई सा भी आप नंबर ले लो, एक ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल है और एक ऐसा इवन नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमेशा आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी 4 का मल्टीपल नहीं है। लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड द विजुअलाइजेशन, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स।
एक्सप्लेनेशन विद अलजेब्रा एंड विजुअलाइजेशन। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट खाली है, ये आपको करना है, तो चलो कर देते हैं। क्या बताया मैंने, ऐसा नंबर लेना है जो कि 4 का मल्टीपल हो और दूसरा ऐसा जो कि 4 का मल्टीपल ना हो। एडिंग अ मल्टीपल ऑफ 4 टू एन इवन नंबर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम ऐड करें मल्टीपल ऑफ 4 को ऐसे इवन नंबर से जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या होगा, विल ऑलवेज गिव अ नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमेशा हमको ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 4 का मल्टीपल नहीं। तो ऐसा नंबर जो कि 4 का मल्टीपल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 4p। अब ये p की जगह कोई और लेटर नंबर यूज कर सकते हो, जस्ट एक फॉर्म है। और ऐसा इवन नंबर जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है उसको 4q + 2 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दोनों का सम कर लो, तो 4p और ब्रैकेट में 4q + 2, तो 4p + 4q + 2। अब यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, तो p + q ये तो पार्ट जो बनेगा, यानी ये 4 और ब्रैकेट में p + q, ये तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बच गया ना, तो इसकी वजह से जो पूरा सम है वो 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। विजुअल फॉर्म में आप देख सकते हो, यहाँ पर हर रो के अंदर 4 सर्कल्स हैं, ऐसी ये पूरी रो बनी हुई है, यानी p नंबर ऑफ रोज बनी हुई है, तो ये तो 4 से डिविजिबल है। लेकिन अब ऐसा अरेंजमेंट लेना है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने q रोज बनाई और हर रो के अंदर हमने 4 सर्कल्स लिए, लेकिन लास्ट में एक और एक्स्ट्रा रो लगाई, q के अलावा एक और रो लगाई जहां पर 2 ही सर्किल हमने रखे। तो अब ये जो 2 सर्किल वाला एक्स्ट्रा पार्ट है ये कहीं फिट नहीं हो रहा, ये 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अगर इधर से 2 बचता तो दोनों ऐड हो जाता, लेकिन ये तो पूरा अपना कंप्लीट है, तो यही 2 टोटल सम के अंदर एक्स्ट्रा बच रहा है। देखो हम अगर ज्वाइन करेंगे तो लास्ट वाली जो रो है ये बच जा रही है। बाकी ब्लू वाले सर्किल के अंदर यहां से यहां तक ये तो p रोज है, फिर येलो वाले में q रोज है, तो टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, p + q रोज विद अ रिमाइंडर ऑफ 2। और लास्ट वाली जो 2 है, यानी लास्ट रो के अंदर जो 2 सर्किल है वो रिमाइंडर की तरह बच जाएंगे। इसका एग्जाम्पल ले लो। अब देखो यहां पर दोनों अलग अलग है, 4p एक अलग है, 4q + 2 अलग है, दोनों की वैल्यूज अलग आएंगी। अब 4p की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो 4p कैन बी, p की वैल्यू 1 रखो तो आएगा 4, 2 रखोगे तो आएगा 8, 3 12 16, 4 9 36, ऐसे कुछ हमने लिख दिया। सारे एक ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो 4q + 2 है वो क्या क्या हो सकता है, इनमें से कुछ हम लिख देते हैं। जैसे अगर हम q की वैल्यू 0 रख दें तो 4q + 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 रख देंगे तो आ जाएगी 6, 2 रख देंगे 4 2 8 + 2 10 आ जाएगी, 4 9 36 + 2 38, 4 10 40 + 2 40, ऐसे हमने कुछ लिख दिया। अब इसके सम को अगर हम शो करें तो ऊपर वाले में से यानी 4p में से कोई वैल्यू उठा लेंगे और नीचे 4q + 2 वाले में से कोई वैल्यू उठा लेंगे, क्योंकि 4p और 4q + 2 इन दोनों का सम करना है। तो 4p वाली वैल्यू आपको ऊपर से मिलेगी और 4q + 2 वाली आपको नीचे से मिलेगी। तो जैसे ऊपर से हम 8 उठा लेते हैं और नीचे से 10 उठा लेते हैं तो आ जाएगा 18, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। चलो 16 ले लेते हैं और नीचे हम 40 ले लेते हैं तो आ जाएगा 56, अगेन ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो इनकम्प्लीट वाला पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नोटिस हाउ वी आर एबल टू जनरलाइज एंड प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक यूजिंग अलजेब्रा एंड ऑल्सो यूजिंग विजुअलाइजेशन। अब नोटिस करो किस तरीके से हम जनरलाइज कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। किसकी प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक की प्रॉपर्टी, इवन और नंबर के सम, इसी की बात कर रहे हैं ना, अलजेब्रा का यूज करके और विजुअलाइजेशन के थ्रू भी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर आके एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।